गुड मॉर्निंग। मैं अपने वॉकिंग ट्रैक पर आ गया हूँ और शुरू करने जा रहा हूँ लाइफ ऑन ट्रैक। लाइफ थेरेटिक्स के इस चैनल पर हम बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस को लेकर के, इन जनरल जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है, और इसके अलावा ढेर सारी बातें। तो शुरू करते हैं। लाइफ थेरेटिक्स के इस लाइव वॉकिंग सेशन में आज मैं सोच रहा हूँ बात की जाए वॉकिंग और एक्सरसाइज की टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से टाइमिंग जो है, किसी टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। प्रोफेशनल्स के जो शेड्यूल होते हैं, ऑफिस आवर हैं, और इन सब के अलावा ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, तो मॉर्निंग टाइम बहुत से लोगों को अवेलेबल नहीं होता वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो वो फिटनेस के लिए दूसरे टाइम पर जिम जाने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, वॉकिंग करते हैं। बहुत से लोगों में यह क्वेश्चन होता है कि आखिर एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है। और एक और चीज़ है जो ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट है कि जो फैट बर्निंग के लिए बहुत से लोग जो वज़न कम करने के लिए अपना एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये एक क्वेश्चन होता है कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट, बेस्ट रिज़ल्ट वेट लॉस के लिए किस वक्त की एक्सरसाइज में, किस वक्त की वॉकिंग में आता है। तो ये अपने आप में हर फिज़िकल फिटनेस को लेकर और वॉकिंग करने वाले के लिए, रनिंग करने वाले के लिए, वेट लॉस के रिजिम को अपनाने वाले के लिए यह एक वैलिड क्वेश्चन होता है, और इसी पर हम बात करते हैं। इस मामले में सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल जो सोच है, जो हमारे लॉन्ग टर्म, लंबे समय की प्रैक्टिस से आई है, उसको जानना चाहिए। और ट्रेडिशनल सोच के अनुसार हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं, जो पुराने समाज रहे हैं, उनमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की ट्रेडिशन है, परंपरा है। और भारतीय परंपरा में बहुत ही ज़्यादा सुबह कोई जिसको कहा जाता रहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय माना जाता है भारतीय परंपरा में, बहुत ही अच्छा समय उठने के लिए, सोकर शरीर के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, और दूसरा जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, पढ़ते लिखते रहे हैं, उनके लिए इसी को सबसे अच्छा समय माना जाता रहा है। कोई 5 बजे के से थोड़ा पहले का समय होता है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच का जो वक्त है वो सोकर उठने का वक्त इस सोच के अनुसार है।
और ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस समय को रेकमेंड किया जाता है। इसलिए पहले के कुछ समय पहले या गांव में अभी भी विलेज साइड में लोग सुबह सुबह उठने की कोशिश करते हैं और 4 से 5 के बीच। ये ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं और जो इस समय उठते हैं वे जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वे मानते हैं कि इस समय उठना बहुत ही अच्छा रहता है, माइंड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होता है, पीस होती है और मेमोरी अच्छी तरह से काम करती है। ये देखा जाता है जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने से जुड़े हुए वाले लोग हैं, मेंटल वर्क करने वाले लोग हैं, उनका ऐसी उनकी सोच ये है। और ये ट्रेडिशन वेस्टर्न सोसाइटी में भी अर्ली राइजिंग का कॉन्सेप्ट रहा है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है। इसलिए कहा भी जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आता है। तो ये हर सोसाइटीज़ में, हर समाज में ट्रेडिशनल जो हज़ारों सालों का जो एक्सपीरियंस है ह्यूमन सोसाइटी का, वह दरअसल सुबह उठने के लिए, बहुत ही अर्ली राइजिंग के लिए रेकमेंड करता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्केडियन साइकिल का। वह सर्केडियन साइकिल बताती है कि जो बॉडी है वह उसी तरह से अपने सर्केडियन साइकिल यानी सनराइज़ और सनसेट की जो टाइमिंग है, डे टाइम, पूरे ह्यूमन एंटायर जो अर्थ की जो लाइफ है, लिविंग बीइंग्स हैं, वो इसकी साइकिल से उनकी बॉडी रेगुलेट होती है। और यह सही भी है कि जितने प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो वे सनलाइट के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। और जो इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट बॉडी पर लाइट के असर को दिखाया था। और दूसरे हम लोग स्कूलों में, स्कूल टेक्स्ट में ये लाइट का असर प्लांट पर क्या पड़ता है, ये सबने एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ है। तो बॉडी जो उसी तरह से जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो एनिमल बॉडी भी एनिमल बॉडी भी लाइट के से रेगुलेटेड होती है। और इसलिए सनसेट और सनराइज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट एक टाइम है। मेडिकल साइंस में इस पे ये पाया गया है कि जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है वह सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहता है वह है सोकर। जो दिन के जो सनराइज़ होती है, सनराइज़ के कुछ समय बाद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वह सनसेट से पहले तक एक्टिव रहता है। और सनसेट के साथ ही ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, स्लीप मोड में जाने की कोशिश करता है। तो ये सर्केडियन साइकिल सनसेट और सनराइज से रेगुलेटेड जो बॉडी है उसके लिए भी मॉर्निंग और टू इवनिंग, ये दो टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जिस वक्त और ट्रेडिशनल सोच में सुबह सुबह एक्सरसाइज की जाती रही है और ज़्यादातर सोसाइटीज़ में सुबह सुबह की जाती रही है। शाम को एक्सरसाइज या कुछ भी करने का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न लाइफ इंडस्ट्रियल पैटर्न के बाद आया है। कई इस तरह से बहुत से स्टडी हैं इसको लेकर के पहले होती रही हैं और जिनमें ये कॉन्सेप्ट ही जो सर्केडियन साइकिल का जो इम्पोर्टेंस है ये प्रूव होता रहा है।
और इसके साथ साथ इस बात पर भी रिसर्च काफ़ी हुई है कि आखिर एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है वो कौन सी सही है। इस मामले में एक अभी 2-3 दिन पहले जो रिसर्च आई है, जो मुझे याद आ रहा है, उसके मैं ज़िक्र कर दूं। ये है स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक जॉइंट स्टडी हुई फिज़िकल एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है उसको लेकर के, और ये पब्लिश हुई PNAS एक जर्नल है 13 फरवरी को, इसी महीने। इसमें जो कंक्लूज़न उन्होंने लिया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह ह्यूमन पे नहीं था, वह माइस पे था, चूहों पे था। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों के जो दो ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किया, और उनमें एक ग्रुप के चूहों को अर्ली मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग इनफैक्ट, वे विगोरस एक्सरसाइज, इंटेंस फिज़िकल एक्सरसाइज वो कराते थे, दौड़ भाग जो भी है। और दूसरे ग्रुप को वे दूसरे इवनिंग के टाइम में, आफ्टरनून में उनसे उनकी इंटेंस वर्कआउट उनसे करवाते थे। इस एक डिफरेंट पीरियड के बाद उन्होंने उनके बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की मॉनिटरिंग की, जिसमें फैट एक्यूमुलेट, फैट का जिससे रिलेशन है एक, और उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग की, और उसके साथ साथ उसके जो बायोमार्कर्स हैं उसके अंदर उनकी भी मॉनिटरिंग की। और यह देखा कि जो चूहे जिनकी इंटेंस फिज़िकल वर्कआउट सुबह सुबह कराते थे वो उनकी एक्सरसाइज, उनमें उसी पीरियड में उनमें फ़ैट ज़्यादा बर्न हुआ है जो देर से जिनकी एक्सरसाइज होती थी उन चूहों के मुकाबले। और इसमें उन्होंने कंफर्म तरीके से प्रूव किया है कि फिज़िकल एक्सरसाइज मॉर्निंग का जो टाइम है वह फैट बर्निंग के लिए आइडियल टाइम है एक्सरसाइज का। अब इसका रिलेशन ह्यूमन बॉडी से है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और चूहों में काफ़ी सिमिलरिटी की वजह से जो एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं इंसानों को लेकर, उनका पहला जो उनका स्पेसिमेन होता है वे चूहे होते हैं। तो ये जो स्टडी है चूहों पर होने पर भी यह ह्यूमन के लिए भी लागू होनी चाहिए, उस पर अप्लाई होती है कि सुबह सुबह की जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वह ज़्यादा फैट बर्न करती है और किसी टाइम की एक्सरसाइज के मुकाबले। और इसमें ये ट्रेडिशनल नॉलेज से भी इसकी वेरिफिकेशन होती है हमारे, जो अब तक माना जाता रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि सुबह की एक्सरसाइज बेस्ट होती है। इस स्टडी को मैंने रेफ़र किया क्योंकि ये रिसेंट स्टडी है, और दूसरी चीज़ है इसमें बहुत ही कंफर्म तरीके से उन्होंने माइस पर एक्सपेरिमेंट इसको इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई स्टडी पहले भी होती रही है और काफ़ी स्टडी हुई है टाइमिंग को लेकर के, वर्कआउट एक्सरसाइज की टाइमिंग को लेकर के, और इसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइज, ये टाइम से जुड़ा हुआ ह्यूमन बॉडी पर जो सर्केडियन साइकिल के जो इफ़ेक्ट है इसको लेकर के बहुत सी स्टडीज़ होती रही हैं और होती है, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ह्यूमन बॉडी का। और इसमें यह देखा गया है कि मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज के लिए भी बेस्ट है और वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है, और ऐसे इन जनरल बॉडी के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी तरह से
ह्यूमन जो शरीर है वो काम करता रहे, इसके लिए भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वह अर्ली राइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जस्टिफाइड उसके लिए माना जाता है। और उसके सिर्फ माना नहीं जाता है बल्कि वो प्रूव भी हुआ है। कुछ स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो एक्सरसाइज में वेट लॉस सबसे ज़्यादा उस समय होता है जब बॉडी भारी फुल नहीं है, मतलब खाली पेट है, हल्का फुल्का ये किया गया है, वो उस समय सबसे ज़्यादा जो है फैट बर्निंग होती है। एम्प्टी स्टमक जो एक्सरसाइज की जाती है, वर्कआउट किए जाते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा फैट बर्निंग उसमें होती है, क्योंकि बॉडी को लॉजिकल भी है, शरीर को जो एनर्जी चाहिए वह एनर्जी जो उसमें फूड नहीं है तो स्टोर्ड जो फैट है वहाँ से वो अपनी एनर्जी लेता है। योग में पूरी तरह से योग करने का जो समय है वह सुबह सुबह है, लेकिन पेट को जो है न तो पूरी तरह से खाली होना चाहिए और न भरा होना चाहिए, इस रूप में लिया जाता है। यानी कि हल्का फुल्का कुछ पेट के अंदर हो। पानी की मात्रा भी शरीर के अंदर थोड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो नॉर्मल जो सोच है मेडिकल साइंस की, जो डिहाइड्रेशन हो सकता है और वो ख़तरनाक होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि शरीर में थोड़ा पानी रहे, थोड़ा पानी की मात्रा ली जाए। और एक और चीज़ है कि इंटेंस वर्कआउट के दौरान जो ब्लैडर है, ब्लैडर वॉल अपने सही तरह से ठीक रहें, इसके लिए उसमें एक तरह से वाटर का हल्की मात्रा जो एक कुशन का भी काम करता है। और इस तरह से जो बहुत मैराथन करने वाले लोग हैं या इस तरह के इंटेंस वर्कआउट जो करते हैं, उनके लिए जो ब्लीडिंग वगैरह होने का चांस रहता है यूरिनरी पैसेज से, वो उस वाटर का जो कुशन होता है उससे बच सकता है, और दूसरा वाटर से जो डिहाइड्रेशन से भी बचा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए हल्की फुल्की चीज़ अंदर शरीर में होनी चाहिए। लेकिन वो ये सिर्फ पानी के लिए है, लेकिन जो पेट में कुछ होने की जो माना जाता है कि जो योग में जो मानता है कि योग शास्त्र नहीं बल्कि जो योग करवाते हैं उनका जो कहना है कि किस अवस्था में शरीर के किस अवस्था में योग किया जाना चाहिए, तो उसमें वे कहते हैं कि ना तो वो खाली हो ना तो भरा हो। खाने 1 से 1.5 घंटे पहले और बाद, जो योग के 1-1.5 घंटे पहले और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब हुआ ये जो माना जाता है कि योग करने से 1.5 घंटे पहले और बाद कुछ नहीं खाना जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी के अंदर कोई फूड है तो उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और स्टमक जो है खाली होगा, और जिससे योग की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे भी हम एक चीज़ ले सकते हैं, मान सकते हैं कि दरअसल मॉर्निंग टाइम में जब हमारा बॉडी में हम अपने फूड या दूसरी इंटेक नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं, वो अभी पूरी रात की मेटाबॉलिज्म, एक्टिव मेटाबॉलिज्म के बाद जब हर चीज़ें बाहर निकल गई हैं, वो बेस्ट टाइम है। क्योंकि जैसे इस अंदर कुछ फूड जाएगा, खाना जाएगा, भोजन जाएगा, वापस जो है बॉडी की वो मेटाबॉलिज्म अपने उस फेज़ में आ जाएगा और पूरे दिन वो चलता रहेगा, और एक्सरसाइज की जो कंडीशन होनी चाहिए बॉडी के लिए अंदर से, वह उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए हर तरह से अगर देखा जाए तो मॉर्निंग टाइम जो है वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा, वेट लॉस और इन जनरल एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए बेस्ट टाइम है। और इसे मैंने खुद भी देखा है कि अगर अर्ली मॉर्निंग की जाती है या लेट मॉर्निंग भी, तो उसमें वेट लॉस भी होता है। और कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो कितना भी वर्कआउट करते हैं, वेट जो है
नीचे जा ही नहीं रहा है। तो इस मामले में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देना चाहिए वो एक तो ये है कि उनको अपने फूड की क्वांटिटी पर ध्यान देनी चाहिए, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी वर्कआउट का जो टाइम है उसको सेट करना चाहिए, और वो मॉर्निंग टाइम ही होना चाहिए जिससे वेट रिड्यूस हो सके। और अगर वेट नहीं भी रिड्यूस करना है और एक्सरसाइज और वॉकिंग से, रनिंग से, वर्कआउट से बेस्ट रिज़ल्ट लेना है बॉडी, क्योंकि उस समय जब बॉडी के अंदर जब कुछ भी नहीं होता है और वर्कआउट के दौरान बॉडी के अंदर से जो वेस्ट हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनको बाहर निकालने का प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा उससे उस प्रोसेस में मदद मिलती है अगर सुबह एक्सरसाइज की जाती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इस मामले में हम मान सकते हैं कि सुबह का वक्त जो है एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइम है, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, या अगर हम वेट लॉस भी करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग है। और उस समय अगर किया जाता है तो शरीर सबसे ज़्यादा हेल्दी अपने को करने, बॉडी की जो प्रोसेस है जो अपने को वो हेल्दी बनाए रखता है, इस प्रोसेस में उसको मदद मिलती है मॉर्निंग एक्सरसाइज से, जो कि आफ्टरनून में या इवनिंग टाइम में इसका असर कम हो जाता है। ये अगर कोई करना चाहे तो वह खुद करके दोनों ही वक्त कुछ समय एक्सरसाइज करके ये देख सकते हैं। लाइफ थियोरेटिक्स के इस सीरीज़ लाइफ ऑन ट्रैक में आज के लिए इतना ही। और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका लाइफ ऑन ट्रैक का जो आइडिया है वो हमारे इसी सोच से आया कि इतने सालों से जो वर्कआउट, जो मॉर्निंग वॉक मैं करता रहा हूँ, और जो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए और फिज़िकल हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होने की वजह से, और साइंस रिसर्च के फील्ड में जो कुछ रिपोर्टिंग करने की प्रोसेस में मुझे लगता है कि अगर इस मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज़ करें, इस वॉकिंग के टाइम को क्रिएटिव रूप में यूटिलाइज़ किया जाए, और हेल्थ और कॉन्शियसनेस, हेल्थ और फिटनेस को लेकर के एक तरह से कुछ ज़्यादा कॉन्शियसनेस और अवेयर करने के लिए भी इसको यूटिलाइज़ किया सकता है। और इससे अपनी वॉकिंग का या एक्सरसाइज का जो फोकस है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इस फोकस को बनाए रखना और लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करना, वॉकिंग की, रनिंग या जो भी एक्सरसाइज आप अपनाते हैं, इसको कुछ समय तक करना आसान है, लेकिन इसको लगातार इस फोकस को बनाए रखना मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। बहुत ही ज़्यादा फोकस और मोटिवेशन इसके लिए चाहिए। और अगर हम सुबह सुबह इस वॉकिंग के दौरान, अपने वर्कआउट के दौरान अगर इस पर बात करते हैं तो ये फोकस को वापस खींच कर लाने और फोकस को अपने ट्रैक पे बनाए रखने के लिए बहुत ही यह हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी से यह सोच आई कि इसी से लाइफ ऑन ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट आया। रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये बातचीत बहुत सी चीज़ों पे होगी, सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के अलावा भी जो मेंटल हेल्थ है या इन जनरल लाइफ में जो बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए और उनकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, और उनसे जुड़ी हुई जो सोच है, ट्रेडिशनल और साइंटिफिक जो स्टडीज़ हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के जितना मैं कर सकता हूँ उतनी बातचीत जो है इस पर करना हेल्पफुल हो सकता है। और इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि आपके वॉकिंग या एक्सरसाइज रेजिम को हेल्प कर रही है, लाइफ थियोरेटिक्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो दोस्त एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो इनको सुनने से उनके अंदर कुछ मोटिवेशन हो सकता है।
तो उसके लिए इसे सब्सक्राइब और शेयर करने की रिक्वेस्ट मैं करूँगा।